अरावली रेंज पर हो रहे अत्याचार को आज नहीं रोका गया तो इसका गंदा इफेक्ट पूरे नॉर्थ इंडिया पर पड़ सकता है। अरावली रेंज इंडिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। ये गुजरात से राजस्थान होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। अरावली के पहाड़ जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे पहला इनका काम है, जब थार डेजर्ट की तरफ से गर्म हवा और रेत आती है तो ये अरावली ही है जो दिल्ली तक पहुंचने से इसको रोकती है। दूसरा है कि जब भी डस्ट और पोल्यूशन हवा में ज्यादा होता है तो अरावली ही है जो शील्ड की तरह काम करती है। ये एक नेचुरल प्रोटेक्शन है। और वैसे ही दिल्ली का AQI इतना खराब रहता है, अरावली पहाड़ियां अगर हटा दी जाएंगी तो सोचो क्या हाल होगा। अरावली की एक और भी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बारिश के पानी को बहने नहीं देती। ये धीरे धीरे कर जमीन में पानी को भेजती है, जिससे क्या होता है कि पानी सेव हो जाता है और हमारा फ्यूचर भी सिक्योर रहता है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अरावली में बहुत ही ज्यादा इलीगल माइनिंग हो रही है। रात भर में क्या करते हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, मतलब कि डिफोरेस्टेशन इतनी लार्ज स्केल पर हो रही है। एज ए रिजल्ट हमें देखने को क्या मिलता है, ज्यादा गर्मी, ज्यादा पोल्यूशन या पानी की डिप्लीशन। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें यह कह रही है कि वही पहाड़ी अरावली मानी जाएगी जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है। और सच ये है कि 90% जो अरावली की पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर से नीचे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि छोटी पहाड़ियां भी उतनी ही जरूरी हैं, क्योंकि ये सब मिलकर हीट, डस्ट और पोल्यूशन को रोकती हैं। अगर अरावली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है तो दिल्ली और आसपास के इलाके में पोल्यूशन और गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और वाइल्ड लाइफ को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसमें साबरमती और चंबल जैसी इंपॉर्टेंट नदियों को ही अरावली की वजह से पानी मिल पाता है। अगर ये सारी ही चीजें खत्म हो जाएंगी, बहुत ही भारी मात्रा में वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम भी आ सकती है। एक और यहाँ पर वर्स्ट चीज ये हो रही है कि अरावली के कुछ जो एरियाज है उन्हें डंपिंग ग्राउंड की तरह यूज किया जा रहा है। अरावली को बचाने का सबसे पहला सोल्यूशन यही होगा कि हमें पूरी बेल्ट को एज ए प्रोटेक्टेड जोन बनाना होगा, चाहे पहाड़ी छोटी है चाहे बड़ी। दूसरा सोल्यूशन ये है कि जहाँ पर जंगल है और जहाँ पर बारिश का पानी जमीन के अंदर जाता है उन एरियाज को नो माइनिंग जोन डिक्लेयर करना होगा और जो भी वहाँ पर रूल तोड़ता दिखाई देगा उसके लाइसेंस को कैंसिल किया जाए और इसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाए।